learners, this is Sunil sir, and today's topic is components of networking. इस टॉपिक में हम आज ये पढ़ने जाएंगे कि आप अपने जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसे आप किस तरह से फॉर्म करेंगे या उसमें आप कौन कौन से हार्डवेयर्स का यूज करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा, वी हैव डिफरेंट हार्डवेयर्स जो आपके किसी भी जो स्टैंड अलोन सिस्टम है इनको जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सर्वर, स्विच, हब, रिपीटर, गेटवे, ब्रिज, राउटर। ये सभी चीजें हैं जो आपके कंप्यूटर के जो नेटवर्क होता है उन्हें फॉर्म करने में यूज होता है। अब इन सब का यूज अलग अलग है, हालांकि ये सब नेटवर्क फॉर्म करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज हब। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक हब है, ये हब का डायग्राम है। अब हब का काम क्या है वो देख लेते हैं। हब इज अ नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सिस्टम्स, यानी कि ये सिस्टम्स को कनेक्ट करता है। जैसे ये पहला सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, यहाँ पे देखिए हब कनेक्ट हो रहा है। ये एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से हब कनेक्ट करता है। डेटा यूज्ड टू connect systems. It takes data from one system and transfer to all the connected systems. कहने का मतलब यह है कि ये जो हब है, अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि ये एक से डेटा लेगा और हर जितने भी इससे जुड़े हुए हैं ये हर किसी को फॉरवर्ड कर देगा। इसने एक से डेटा लिया, देखिए यहाँ पे इसने एक से डेटा लिया और हर किसी को फॉरवर्ड कर दे रहा है। यही इसका काम होता है। इसमें डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, जितने पोर्ट होंगे उतने ये कंप्यूटर्स को मतलब कनेक्ट करके रखेगा। और डेटा किस तरह से ट्रांसफर करेगा, एक से डेटा लेगा और सभी को डेटा ट्रांसफर कर देगा। यह हब का काम है। इट मीन्स कि हब बेसिकली सिस्टम को जोड़ने का काम करता है और डेटा एक से लेता है, सबको फॉरवर्ड कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज स्विच। अब यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ स्विच है, एक तरफ हब है ना, ये हब है, ये स्विच है। अब इसका देख लेते हैं। स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सिस्टम। ये भी सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, जैसे हब करता है उसी तरह स्विच भी करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डिफरेंस क्या है। फिर डिफरेंस इनकी वर्किंग फंक्शनैलिटी में, क्योंकि काम तो एक ही है सिस्टम को जोड़ने का, लेकिन किस तरह से वो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें डिफरेंस है। स्विच क्या करता है, इट टेक्स डेटा फ्रॉम वन सिस्टम एंड ट्रांसफर टू डेस्टिनेशन सिस्टम ओनली। केवल डेस्टिनेशन सिस्टम को ही ट्रांसफर करेगा रादर देन ट्रांसफर टू ऑल द कनेक्टेड सिस्टम। ये केवल उसी को डेटा सेंड करेगा जिसका एड्रेस उसके इसमें मिलेगा। अदरवाइज ये हब की तरह हर किसी को डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। ये डेटा उसी को ट्रांसफर करेगा जिसके लिए वो डेटा बना होगा। लेट सपोज कि इसने अगर सिस्टम ए से डेटा लिया है और सिस्टम डी को भेजना चाहता है, तो सिस्टम बी और सी को नहीं भेजेगा, सीधा किसको भेजेगा, सिस्टम डी को। दैट्स व्हाई स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। ठीक है, तो इसका काम है, तो इसका काम एक हो गया सिस्टम को जोड़ने का, दूसरा ये एक से डेटा लेगा और डेस्टिनेशन सिस्टम को ही भेजेगा। थर्ड है रिपीटर। देखिए यहाँ पे रिपीटर कहीं दिख रहा है, हाँ ये देखिए एक ये रिपीटर है। इसके साथ में एक चीज और ये लिखा आ रहा है, यूज इट व्हेन डिस्टेंस इज मोर देन 70 मीटर। इट मीन्स कि लेट सपोज कि एक डिस्टेंस मेरा ये सदर में है, एक सदर में है, और लेट सपोज कि ये सेक्रेड हार्ट है हमारा स्कूल, और यहाँ से स्कूल से बाहर थोड़ा सा और डिस्टेंस पे ये किसी का घर है या कोई और स्कूल है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस
70 मीटर से अबव है और डेटा ट्रांसफर करना है, तब हम बीच में रिपीटर का यूज करेंगे। अदरवाइज हम रिपीटर का यूज हर जगह नहीं करते हैं। रिपीटर का यूज वहीं होगा जहां पे डिस्टेंस 70 मीटर से अबव होगा। अब ये काम क्या करता है वो देख लेते हैं। ये तो देख लिया कि कहाँ यूज होगा। रिपीटर क्या करता है कि जितने भी आपके वीक सिग्नल्स हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे आपके सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो ये रीजनरेट करता है, उन सिग्नल को रीजनरेट करेगा और आगे ट्रांसफर कर देगा। देखिए, रिपीटर इज अ नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू रीजनरेट वीक सिग्नल्स एंड ट्रांसफर टू ओवर द नेटवर्क, यानी कि जहां तक के लिए वो बना है उसके आगे ट्रांसफर कर देगा। इट इज यूज्ड इफ distances are higher than 70 मीटर। अगर 70 मीटर से अबव है तभी आप इनका यूज करोगे। नेक्स्ट इज राउटर। अब ये राउटर क्या काम करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे राउटर है, हाँ ये राउटर। अब देखिए, इसको समझाते हैं। लेट सपोज कि ये आपका सदर है और ये चारबाग है, कोई प्लेस है। आपको सदर से चारबाग जाना है, तो आपके पास कई रास्ते हैं। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, और आप ऐसे घूम के ऐसे भी जा सकते हैं, और यहां से भी जा सकते हैं। अब अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे आपको चारबाग जाना और ये 4 पाथ हैं, तो कोई भी इंसान हो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ही चुनता है, भले ही बहुत सारे पाथ हो। तो राउटर का भी काम होता है आपके डेस्टिनेशन ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक आपको जो भी शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा उसके थ्रू डेटा को सेंड कर देगा। तो राउटर सेलेक्ट द बेस्ट पाथ और से शॉर्टेस्ट पाथ टू रूट अ मैसेज, यानी कि जो भी मैसेज का रूट होगा उसके लिए, बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ओरिजिन एंड सेंड डेटा। यानी कि जो एड्रेस उसे मिला होगा कि मुझे पॉइंट बी पे भेजना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ वो कैलकुलेट करेगा और वहां पे पहुंचा देगा। दैट्स वाई आपके पास जो मैसेज आते हैं, चाहे दिल्ली से आए, कहीं से भी आए, अगर आपके रिलेटिव दूर रहते हैं, फिर भी मैसेज तुरंत पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि राउटर के थ्रू वो क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ जनरेट करते हैं लॉजिकली, और वो आपके विद इन अ सेकेंड पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रिज। नेक्स्ट इज ब्रिज। अब ब्रिज यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा ब्रिज। अब ब्रिज का डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा एक ये लैन नेटवर्क है, ये भी लैन नेटवर्क है। इट मीन्स कि जब आपके टाइप ऑफ नेटवर्क सेम होंगे और उनको आपस में जोड़ना है, इन दोनों के बीच में अगर आपको कनेक्टिविटी मेंटेन करना है, लैन टू लैन या मैन टू मैन, तब आप यूज करेंगे ब्रिज। यानी कि ये 2 नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है ब्रिज। केवल नेटवर्क्स की बात कर रहा हूं मैं, नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है ब्रिज। ब्रिज इज यूज्ड टू जॉइन सिमिलर नेटवर्क्स। जो भी सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क होंगे उनको जोड़ेगा। जैसे सिमिलर मीन जो एक जैसे होंगे, जैसे लैन टू लैन, मैन टू मैन या वैन टू वैन। अब नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे क्या करता है? यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है आपस में, जैसे ये लैन है, लैन नेटवर्क है, और ये वैन नेटवर्क है, इन दोनों के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है, देन यूज गेटवे। गेटवे क्या करता है? जो भी आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं या डिफरेंट ये नेटवर्क होते हैं, उनको फिर जोड़ने का काम करता है गेटवे। सो गेटवे इज यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट इज सर्वर। यहाँ पे देख लें सर्वर। सर्वर भी आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज सर्वर। अब सर्वर क्या होता है वो देख लेते हैं। सर्वर बेसिकली a computer that serve the data to other computers and users। जितने भी यूजर्स होते हैं अदर कंप्यूटर, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जो भी आपके ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे चैट का हो गया, ईमेल का
ऑनलाइन डेटा हो गया, किसी भी तरह का डेटा अगर वो नेटवर्क पे है, अगर सर्वर नहीं होगा तो आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज और प्रोग्राम्स टू अदर कंप्यूटर नोन एज क्लाइंट ओवर अ नेटवर्क। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर हम ये डायग्राम को और एलोबरेट करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है जहाँ पे हम बैठते हैं और एक सर्वर रूम होता है। यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। लेट्स सपोज कि ये एटीएम है। अब आप लोग एटीएम में गए, एटीएम में आपने कुछ फीड किया, मतलब अपना पासवर्ड और ईमेल जो भी आप फीड करने, पैसा निकालने, तो ये सीधा सर्वर रूम से कनेक्ट हो जाता है। जो ये सर्वर होता है, इस सर्वर में वो सारी सर्विसेज होती हैं जो भी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड। अगर पेज अवेलेबल होगा आपके सामने आ जाएगा, नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं आएगा। तो ये क्लाइंट और सर्वर का एक रूप है। तो यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडेम। अब मॉडेम का क्या यूज है वो देख लेते हैं। मॉडेम क्या करता है कि आपका जो भी इंटरनेट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं। अब मॉडेम कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट। और दूसरा काम भी है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा, डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग फॉर्म एंड वाइस वर्सा। इट मींस कि वो डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है और एनालॉग फॉर्म को डिजिटल वे में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम आपके वायर्स की बात हो रही है। जो ये दिख रहे हैं ये मीडिया, ये यहाँ से जुड़ रहा है, ये यहाँ से जुड़ रहा है, ये यहाँ से जुड़ रहा है, दीज आर कॉल्ड केबल्स। तो आपके ट्रांसमिशन मीडियम्स दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड, दूसरा अनवायर्ड, वायरलेस। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम आर द मीडियम थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर। जो भी आपका वायर होता है, वायर के थ्रू ही आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, या वायरलेस के थ्रू, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन चैनल। ये आइदर आपके फिजिकल होते हैं, फिजिकल मीन्स वायर वाले होते हैं, या वायरलेस होते हैं। फिजिकल वायर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास केबल्स हैं, लाइक फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, कोएक्साइल केबल्स एक्सेट्रा। ये सभी आपने क्लास 8 तक में पढ़ा होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड कोएक्साइल केबल्स। वायरलेस में आप लोग यूज ही कर रहे हैं, जैसे वायरलेस को हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं, जैसे इंफ्रारेड वेव्स, जो आप टीवी का जो रिमोट होता है वो काम करता है, देन माइक्रोवेव्स हो गया, देन ब्लूटूथ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी मिलके आपका नेटवर्क फॉर्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बाय स्टूडेंट्स।